तुम ठीक हो? ये दिखावा क्यों? जब मिसेस भटनागर मुझे यहाँ डांट रही थी तब तो आप वहां चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। ले देखे बस ये दोस्ती बची थी हमारे बीच में, आपने उसकी भी इज्जत नहीं रखी। देखो आकृति सक्सेना, मैंने तुमसे पहले भी कहा हुआ है कि मैं किसी की पर्सनल मैटर में इंटरफियर नहीं करता। और अगर तुम्हें मिसेस भटनागर के डांटने से इतनी प्रॉब्लम है तो तुमने पार्टी में जाने के लिए हाँ क्यों कहा? मामी ने जो कहा उसके बाद मैं कैसे मना करती? प्लीज, तुम किसी से कन्विंस हो जाओ, उन लोगों में से नहीं हो तुम। सो टेल मी द रियल रीजन। सी, आप मुझे कितनी अच्छी तरह समझते हैं। यस, यू आर राइट। मैंने मिसेस भटनागर की इमोशनल स्पीच से कन्विंस होके पार्टी में जाने के लिए हाँ नहीं कहा। मैंने आपकी वजह से हाँ कहा है। मेरी वजह से? हाँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप अपने फैसले से कितना खुश हैं। भले ही आप पार्टी में सबके सामने हंस ले, लेकिन आपकी आंखें झूठ नहीं बोल पाएगी। मैं वहां पे रहूंगी और कॉन्स्टेंटली आपके सामने आपको रिमाइंड कराती रहूंगी कि आपने क्या पाने के लिए क्या खोया है, कितने घाटे का सौदा किया। ये लो। देखो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी और गुनगुन की शादी का डिसीजन दोनों फैमिलीज का है और मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा कभी भी। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अगर ये शादी टूटने का चांसेस 0.0001% भी है ना, फिर भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। मैं कोशिश करती रहूंगी कि आपका डिसीजन कभी चेंज हो जाए और इसीलिए मैं ये पार्टी में जाऊंगी। और तुम्हारी हेल्थ का क्या? तुम्हें लगता है कि तुम ये पार्टी अटेंड कर पाओगी? पार्टी 2 दिन बाद है, तब तक ठीक हो जाऊंगी। फाइन, लेकिन एक बात ध्यान रखना। मुझे लगता है गुनगुन की मॉम जेन्युइनली तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करवाने की कोशिश कर रही हैं, तो उस बारे में भी सोचना। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि सर इतनी जल्दी उस लेडी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं, जबकि मैं माया भटनागर से एक ही बार मिलकर समझ गई थी कि वो लेडी भरोसे के लायक नहीं है। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि आज उन्होंने मुझे सच में डांटा कि डांटने का नाटक किया। डैड, वो डैड, क्या हुआ? एक फिंगर चूज कीजिए। बेटा, मैं तो कभी भी करेक्ट फिंगर चूज नहीं करता हूँ। तुम बुआ से कराओ। जल्दी। परफेक्ट। मैं पहले गुड न्यूज आपको सुनाऊंगी, फिर आपको। तो मैं क्या बाहर जाके खड़ा हो जाऊं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो तुमने फिंगर चूज करने के लिए क्यों कहा? माय बैड। एनीवे, गुड न्यूज सुनिए। आकृति ने पार्टी में आने के लिए हाँ कह दी। सच? तू मजाक तो नहीं कर रही है ना? मैं आपके साथ ऐसा मजाक कर सकती हूँ क्या? वो मैं और मॉम आकृति के इंस्टीट्यूट गए थे ना, मॉम ने आकृति को खूब सुनाया। मॉम की डांट ने वो काम कर दिया जो आपका प्यार नहीं कर पाया। मॉम ने इतना डांटा कि डांट सुनने के बाद आकृति पार्टी में आने के लिए मान गई। ये तो सच में कमाल की खबर है। लेकिन पक्का वो आएगी ना? उसने ऐसे ही तो नहीं बोल दिया? मेरे बारे में कुछ कहा था? उसकी नाराजगी कम हुई क्या? उसने तुझे कुछ कहा? वो मुझसे बात करेगी या नहीं? ऐसा कुछ उसने कहा तो नहीं है,
पर वो पार्टी में आ रही है तो ऑब्वियसली आपसे मिलेगी भी और आपसे बात भी करेगी। देखना बू, आकृति पहले पार्टी में आएगी, फिर इस घर में आएगी, फिर हमारी फैमिली में। भाई मुझे तो लगा था ये इम्पॉसिबल पॉसिबल हो ही नहीं सकता, बट माया ने ये कर दिखाया। माया है कहाँ? अब बस आ ही रही हो। भाभी का ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं था कि माया गरिमा के लिए इतने एफर्ट्स लेगी। जब इंसान अकेला रहता है ना, तो उसे हर रिश्ते की वैल्यू समझ में आती है। मैं इतने सालों से अकेले रह रही थी, तब जाके मुझे मेरी बेटी और मेरी फैमिली की कदर समझ आई। एंड आई एम श्योर कि जैसा मैं फील कर रही हूँ, वैसे आकृति भी फील कर रही होगी। मैंने तो बस उसे रियलाइज करवाया। थैंक यू भाभी, आकृति को मनाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं गरिमा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आफ्टर ऑल वी आर फैमिली। माया, रिश्तों की वैल्यू अगर तुम्हें पहले समझ आ जाती तो हमारा ये परिवार टूटता ही नहीं। मेरी बच्ची इतने साल माँ के प्यार के बिना न रहती। रिद्धेश, हर चीज का समय तय होता है। शायद मेरा समय अब शुरू हुआ है। मॉम, शादी के बाद भी कुछ दिनों तक आप यहाँ रहोगी ना? जब मैं आई थी तब तुमने मुझसे मेरी वापस जाने की डेट पूछी थी। मेहमान को वापस जाने के लिए कह रही थी, माँ को रुकने के लिए कह रही हूँ। मेरी बेटी मुझसे रुकने के लिए कह रही है, तो मैं क्यों नहीं रुकूंगी? मैं जरूर रुकूंगी। ओ नो, क्या हुआ? बच्चन चश्मिश की फैमिली को पार्टी की थीम के बारे में इन्फॉर्म करना तो भूल ही गई। बेटा, तुम्हें लगता है वो लोग थीम फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे शायद, पर मैं भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाऊंगी, जस्ट लाइक माय मॉम। दैट्स माय गर्ल। ओके, मैं चंद चश्मिश के घर जा रही हूँ। अरे गुनगुन, ये शॉपिंग बैग लेके जाना। मैंने छवि के लिए एक ड्रेस ली है। अनुभव तो कोई गिफ्ट नहीं लेगा, तुम अपनी तरफ से छवि को ये ड्रेस दे देना। तब तक मैं गैरी के पास जाकर पार्टी के ड्रेसेस देख के आती हूँ। ओके, बाय। भाभी, आपने आकृति को मनाया कैसे? गरिमा, टू बी ऑनेस्ट, मैंने आकृति को तुम्हारे, रिद्धेश या मेरे लिए नहीं मनाया। मैंने उसे सिर्फ अपनी बेटी के लिए मनाया, ताकि मेरी बेटी की प्री वेडिंग पार्टी में सब आए। रीजन कोई भी हो, जो तुमने किया माया, उसके लिए थैंक यू। आकृति पार्टी में आ जाए, मैं उसे जी भर के देख लूं, मेरे लिए यही बहुत है। आई होप हमसे मिलने के बाद उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएं और वो गरिमा को माफ कर दे। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।